पति पत्नी और वो आ गया है, अब क्या होगा। हेलो फ्रेंड्स, राम और सीता पति पत्नी हैं और रावण और सुप्रखा वो हैं। ये वो ही त्रेता से लेकर द्वापर और द्वापर से लेकर कलिकाल के सारे इल्यूजन और कहानी का मुख्य कारण है। त्रेता में पति पत्नी के बीच में पहले सुप्रखा आ गई, फिर वो रावण को ले आई। राम ने रावण का नाश किया, वो भी कुल सहित। कहते हैं ना, 1,00,000 पूत 1,15,00,000 नाती, ते रावण घर दिया न बाती। ये हश्र किया भगवान ने रावण का, उनकी प्राण प्रिया का हरण करने का जो उसने घोर अपराध किया, दंड स्वरूप। पर रावण की आसक्ति समाप्त नहीं हुई, मृत्यु के मुंह में समा गया वो। पर मरते मरते भी उसके मन मस्तिष्क से सीता नहीं निकली और उसकी आसक्ति के परिणाम स्वरूप वो द्वापर में रायन भी बना और देवी राधा का पति भी। ये बात अलग है कि रायन पूर्व जन्म के कृत्यों के कारण नपुंसक था, पाकर भी नहीं पा सका और कामना अतृप्त ही रह गई। और यही हाल सुप्रखा का भी था। राम को पाने की कामना के फलस्वरूप वो द्वापर में रुक्मिणी बनी, हरण और युद्ध के माध्यम से अवैदिक रीति से भगवान की पत्नी बनी। और इसके साथ ही अन्य आसक्त स्त्रियां जैसे चंद्रसेना जो सत्यभामा थी और जामवंती और भी अनेकों आसक्त स्त्रियों की इच्छा इस अवतार में पूर्ण हो गई। भगवान ने हजारों विवाह किए, अवैदिक रीति से किसी को भी स्वयं पर न तो एकाधिकार दिया और न जगदम्बिका का स्थान। जगदम्बिका और आसक्त स्त्रियों में परमात्मा ने भेद बराबर बना कर रखा। 5D का डोर जो पूरे कलिकाल में बंद था। इसी कारण ये रहस्य किसी को पता नहीं थे और अज्ञानतावश देवी राधा को कल्पना या भक्त जीवात्मा समझा गया। श्री कृष्ण की पत्नियों को माता लक्ष्मी का विभाजन या विस्तार, जो कि अनप्रैक्टिकल है क्योंकि चेतना का विभाजन संभव नहीं है। लक्ष्मी एक ही हैं जो त्रेता में सीता हैं और द्वापर में राधा हैं, जो भगवान राम के एक पत्नी व्रती होने का परम कारण है। इस तरह पूरे कलिकाल में कली की ऊर्जा प्रभावी रही। ईश्वर का सत्य स्वरूप, ओंकार स्वरूप, अर्धनारीश्वर स्वरूप छुपा रहा और भगवान श्री कृष्ण अनेक स्त्रियों के पति समझे गए। जगदम्बिका के स्थान पर सुप्रखा पूजी गई। ये सारी कहानी त्रेता से द्वापर की सब जीवात्मा के अस्तित्व, उसके पुनर्जन्म और आसक्ति, कामना और इच्छा के परिणाम की ही कहानी है। और कलिकाल में ये कहानी फिर नए समीकरण से दोहराई गई है। इस बार भगवान ने कोई विवाह नहीं किया है और रावण कहे या रायन, उसने एक बार फिर से देवी को प्राप्त कर लिया है आसक्ति के परिणाम स्वरूप। और इस कहानी का ज्ञान यही है कि रायन जिसे अपनी पत्नी समझ रहा है, रायन या रावण जिसे अपनी पत्नी समझ रहा है, जिसे पाकर फूला नहीं समा रहा है, उसके साथ विधाता ने एक बड़ा खेल खेला है। वो तो भगवान की पत्नी को चुरा कर ले गया था त्रेता में, पर भगवान डंके की चोट पर अपनी पत्नी को लेकर जाएंगे और उसे तो पिछला कुछ याद नहीं है, किसी जीवात्मा को नहीं होता है। सो उसको तो सोल शॉक ही लगने वाला है। और पति पत्नी के बीच में वो भगवान जो इस बार आए हैं, तो भगवान कल्कि कहें या कृष्ण या राम, यही बताने आए हैं कि पति तो वही हैं, बाकी रावण ही वो है। और भगवान की पत्नी को भले ही कोई अपनी आसक्ति के कारण पाले या उनको ही कोई स्त्री अपनी आसक्ति के कारण किसी जन्म में इस माया के मिथ्या संसार में पाले, तो भी वो पा सकता या सकती नहीं है, क्योंकि किसी को शरीर से पाना होता ही नहीं है जब मन, हृदय और आत्मा में स्थान ही ना मिले। और अल्पज्ञानी जो राम, कृष्ण और कल्कि की कहानी के सत्य को समझ नहीं पाते हैं, मिथ्या जगत और शरीर को सत्य समझते हैं, तो वो ही कहते हैं कि रावण देवी को छू भी नहीं सकता या पा भी नहीं सकता और भगवान का विवाह देवी से ही होता है, उनका जन्म जन्म का नाता है। इसी अल्प ज्ञान, शरीर जनित ज्ञान के कारण जीवात्माओं के अस्तित्व, चेतना के अस्तित्व, पुनर्जन्म, इच्छा, आसक्ति और उसके परिणामों का सत्य पूरे कलिकाल में छुपा रहा। और इसी कारण कालनेमियों ने श्री कृष्ण की सब पत्नियों को देवी लक्ष्मी का विस्तार या गोलोक की गोपियाँ इत्यादि बताकर भगवान श्री कृष्ण को बहुपत्नीवादी सिद्ध कर दिया।
और अग्नि परीक्षा और सीता परित्याग जैसी मनगढ़ंत कहानियाँ शास्त्रों में मिलाकर पुनर्जन्म के रहस्यों को छुपाकर शरीर के अपवित्र पवित्र होने की सी ग्रेड कल्पनाएं शास्त्रों में मिलाकर धर्म और ईश्वर दोनों का स्वरूप बिगाड़ दिया। बस पति पत्नी और वो की इस बात की कहानी से सिद्ध होगा, पूर्णतया सिद्ध होगा कि भगवान की एक ही पत्नी है, जो त्रेता में सीता और द्वापर में राधा और इस कलिकाल के अंत समय में देवी वैष्णवी हैं। भगवान कोई बहुपत्नीवादी नहीं है और संसार मिथ्या है, शरीर नाशवान है। छूने न छूने से देवी पवित्र अपवित्र नहीं होती हैं। कहानी में दोष बुद्धि न लगाकर इस कहानी के माध्यम से श्री कृष्ण का सत्य जाने, भगवान के सर्वव्यापी न्यायकारी योगेश्वर स्वरूप को जाने। देवी तो वैसे भी परम पवित्र हैं, वो जिसे छू देंगी वो पवित्र हो जाएगा। पर देवी वैष्णवी और भगवान कल्कि और रावण कहे या रायन की कहानी जीवात्माओं के रहस्य को खोल देगी और भगवान श्री कृष्ण एकमात्र देवी राधा के पति हैं। आसक्त जीवात्माओं का उनके लिए कोई अर्थ नहीं है। भगवान का सही और उत्तम चरित्र इस अवतार की कहानी से प्राप्त होगा और ये संसार एक ड्रामा ही है जहाँ भगवान लीला करते हैं। यदि यहाँ उनका किसी और से विवाह हो जाए जीवात्माओं के कारण, उनकी इच्छा लालसा आसक्ति के कारण, इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि जीवात्माएं आदिशक्ति बन जाएंगी। जगत मिथ्या है। यहाँ के संबंधों को सत्य समझना ही कलिकाल का कारण है। और जैसे किसी फिल्म में ऐश्वर्या राय रणबीर कपूर के साथ दिखती हैं प्रेमिका जैसी या पत्नी जैसी, पर रियल में तो वो रणबीर नहीं अभिषेक बच्चन की ही पत्नी है और फिल्म तो सिर्फ एक ड्रामा है। इस ड्रामे के कारण उनके पति उन्हें अपवित्र कहकर छोड़ तो नहीं देंगे। ये तो सांसारिक मनुष्यों का उदाहरण है, पर भगवान तो परम चेतना है, विशुद्ध चेतना है। देवी उनकी शक्ति हैं जो समस्त जगत को पवित्र करती हैं। यदि संसार के मिथ्या ड्रामे में वो रावण के साथ दिखती हैं तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वो रावण की पत्नी हैं या अपवित्र हैं, बल्कि इन कहानियों से बहुत से रहस्य प्राप्त होते हैं जो इन कहानियों में छुपे हैं। भगवान का जब भी अवतरण होता है तो एक साथ कई कार्य होते हैं, जैसे धर्म की स्थापना, असुरों का नाश, पृथ्वी की ऊर्जा को उच्च करना। इसी के साथ भगवान का जिस भी कुल में जन्म या विवाह होता है उस कुल के पापों का नाश भी होता है। उस कुल में अक्सर स्थापित जीवात्माएं होती हैं जिनके कर्मों के बंधनों को, पापों को भगवान या भगवती उस कुल में जन्म लेकर काट देते हैं। और अनंतकाल से सृष्टि का क्रम इसी तरह चल रहा है। कभी रघुकुल का भगवान उद्धार करते हैं, कभी यदुवंश का, और इस बार भगवान की कहानी के द्वारा भगवान भगवती का जिस कुल में जन्म हुआ है उसके शापित पितरों को मुक्ति मिली है और भगवती के कारण रावण के कुल में भी जो शापित पितृ हैं उनको मुक्ति मिली है। यदि कोई सोचे कि जहाँ पुण्यात्माएँ होती हैं वहाँ भगवान जन्म लेते हैं तो ऐसा नहीं है। भगवान वहाँ जन्म लेते हैं, वहाँ निवास करते हैं जहाँ दुखी, संतप्त और शापित जीवात्माएँ होती हैं, उनका उद्धार करते हैं भगवान। बहुत सारे फैक्टर हैं भगवान और भगवती की कहानी के जो शरीर जनित शास्त्रों के कारण लोगों को पता नहीं है और ज़्यादातर मनुष्य इसी बहस में उलझे रहते हैं कि भगवान का भगवती के सिवा किसी और से विवाह नहीं हो सकता, रावण देवी को छू भी नहीं सकता। बहुत से वीडियोज़ में हमने बताया है कि संसार माया का है। माँ अर्थात नहीं, या अर्थात जो है ही नहीं, सिर्फ दिख रहा है नहीं। परम ब्रह्म भगवान विष्णु के स्वप्न में सभी दिख रहे हैं, अन्य कुछ नहीं है। ये संसार अन्य कुछ नहीं है और विष्णु परम चेतना है। और इस बार भगवान का यदुवंश में ही जन्म हुआ है, कारण हजारों डेविल सोल भगवान की पत्नी बन गई थी द्वापर में अपनी आसक्ति के कारण, और हजारों डेविल असुर उनके पुत्र बन गए थे जो मदिरा पान कर आपस में उलझकर लड़कर मर गए थे। इन सब की सोल जो स्थापित है, भटक रही है, इनकी मुक्ति के लिए ही भगवान ने इसी कुल में जन्म लिया है। भगवान के कुल में द्वापर में एकमात्र उनके प्रपौत्र बजनाभ जीवित थे, क्योंकि वो अपनी माँ के गर्भ में थे उस समय, और उन्हीं के कुल में भगवान भटकती आत्माओं, शापित जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए पुनः आए हैं। सत्य और असत, सूर और असुर का ये खेल सदियों से चल रहा है। अब बहुत से लोग
जो मात्र संसार और शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं, आगे नहीं देख पा रहे हैं, तो वो ही कहते हैं कि देवी रावण के छूने से अपवित्र हो जाएंगी, रावण उन्हें छू नहीं सकता। और बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि क्या रावण मारा जाएगा, क्या देवी रावण को डिवोर्स देंगी, तब उनका भगवान से विवाह होगा। कहानी जन्म पुनर्जन्म लोक परलोक की चल रही है। महामाया परम ब्रह्म की लीला चल रही है और लोग इस संसार में शादी विवाह डिवोर्स की कल्पना में लगे हैं। सच तो ये है कि 2 साल पहले ही जब 500 साल पुरानी रहस्यमयी कहानी चल रही थी सोशल मीडिया में, तभी देवी की चेतना भगवान में समा गई। एक बहुत बड़ा एनर्जी का क्रिएशन हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप अब भौतिक जगत में परिवर्तन स्पष्ट दिख रहे हैं। और इस समय महामाया और परम ब्रह्म की चेतना जो मिलन का प्रेमालाप का खेल खेल रही है, जिसके कारण ही कहीं आग लग रही है तो कहीं सब डूब रहा है। जितना प्रेमालाप बढ़ेगा उतना ही विध्वंस होगा, और प्रेमालाप से तो क्रिएशन होता है, फिर डिस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दुनिया इस समय प्रेम के पथ पर नहीं, भोगों के पथ पर चल रही है। चेतना के बल पर नहीं, सामानों के बल पर चल रही है। आडंबर, दिखावा, पाखंड कर रही है। जब भगवान और भगवती का मिलन होगा तो इन सब का नाश तो निश्चित है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का, भोग वाली दुनिया का अंत तो निश्चित है। और परमाणु रिएक्टर में जैसे परमाणु से परमाणु टकराते हैं और ज़बरदस्त एनर्जी क्रिएट होती है, वैसे ही महामाया और परम ब्रह्म स्वयं मूल चेतना है। चेतना स्वयं से मिल रही है, प्रेमालाप कर रही है। कितनी एनर्जी क्रिएट होगी, कितना विध्वंस होगा, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। और बात रावण की, क्या वो मारा जाएगा? तो रावण ने इस जन्म में कोई देवी का हरण तो किया नहीं है कि वो मारा जाएगा। उसका उद्धार होगा और उसको बहुत बड़ा सोल साफ मिलेगा। वो कहाँ जानता है कि वो पूर्व जन्म का महाबलशाली रावण है, महापापी रावण है। जब भगवान अपनी पत्नी को ले जाएंगे ऑफिशियली, कैसे ये हमें नहीं पता, पर जब ले जाएंगे तो वो भी जानेगा और सारी दुनिया भी जानेगी कि ये सीता के राम, राधा के कृष्ण, वैष्णवी के कल्कि हैं, ये परम भगवान विष्णु हैं। तब रावण को बहुत बड़ा सोल साख लगेगा, बहुत बड़ा झटका लगेगा। अपने पूर्व जन्म के कृत्यों के लिए लज्जा आएगी। भगवती को तुच्छ नारी समझने पर लज्जा आएगी। वो भय से काँप उठेगा। और अब प्रत्यक्ष जगत में लीला प्रारंभ हो गई है। राजनीति में हड़कंप मचा है, आम जीवन में अव्यवस्था मच गई है। प्रकृति रोज ही गिन गिन कर बदले ले रही है। ये सब उनके आने का ही संकेत है। आज से 1 साल पहले जब मिस्टर राकेश शर्मा ने कहा था कि वो आएगा तो धरती कांपेगी, आकाश हिलेगा, तब ये प्रेडिक्शन सत्य नहीं सिद्ध हो पाया था। उनके विरोधियों ने उनका मजाक उड़ाया था, पर अब ये प्रेडिक्शन पूर्णतया 1000% अक्षरशः सत्य सिद्ध होगा। वैसे हाल में ही दुबई में धरती काँप गई है, आकाश हिल गया है, त्राहिमाम मच गई है। आसपास के देशों में इससे भी बुरी स्थिति हो गई है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मनुष्य ने पहले तो ईश्वर का सत्य स्वरूप छुपाया, आदिशक्ति देवी राधा का सत्य छुपाया, श्री कृष्ण की रानियों को, आसक्त जीवात्माओं को, डेविल सोल्स को देवी लक्ष्मी का अवतार बताया, भगवान को बहुपत्नीवादी, रसिया, पॉलीजनी को सपोर्ट करने वाला, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाला बताया। भगवान के बारे में सब झूठ कहानियाँ चलाईं। आज सोशल मीडिया में हजारों लड़कियाँ जो स्वयं को वैष्णवी, रमा, पद्मा या श्री कृष्ण की पत्नी बता रही हैं, ये सब वही डेविल्स, आसक्त आत्माएं हैं, जीवात्माएं हैं, जो नहीं चाहती थीं कि आदिशक्ति का मिलन भगवान से हो पाए। इनकी इच्छा स्वयं भगवती बनने की है। इस तरह धर्म और ईश्वर दोनों के साथ असुरों ने, कामियों ने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है। और इस समय पूरा संसार ही ईश्वर का गलत स्वरूप बनाकर उसे पूज रहा है और भोगों के मार्ग पर चल रहा है। इसी कारण परमात्मा कहें या आदिशक्ति या प्रकृति दुष्ट हो गई हैं, क्योंकि इस समय समाज में इस तरह की आसुरी प्रवृत्ति चरम पर है। ऐसे में भगवान आ गए हैं, ऐसे में वो आ गया है तो विनाश और विध्वंस तो निश्चित ही है। ध्यान रहे, श्री कृष्ण की एक ही पत्नी हैं देवी राधा, जो आदिशक्ति भी हैं, लक्ष्मी भी हैं, कल्याणी भी हैं और महामाया भी हैं। और भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी, न्यायकारी, पुरुषोत्तम,
एकमात्र देवी राधा के पति पुरुषोत्तम भगवान परम भगवान हैं, वो विष्णु हैं तो राधा लक्ष्मी हैं, वो शिव हैं तो राधा शक्ति हैं। अब शक्ति का अनादर स्वीकार नहीं होगा। परमात्मा को अनेक स्त्रियों का पति कहना, उनका सत्य छुपाना स्वीकार नहीं होगा। वो बहुत क्रोधित हैं, वो आ गए हैं और जो भी उनके बारे में झूठ प्रपंच षड्यंत्र करेगा तो उसका अंत निश्चित है। वो हरि के कोप का अधिकारी बनेगा, दंड का अधिकारी बनेगा। अब श्री कृष्ण के बारे में झूठी कहानियाँ बंद करनी होगी, वरना सुदर्शन चल जाएगा। हरि ओम।